कि आशुतोष तिवारी भले ही प्रत्याशी हो लेकिन उनको लेकर जनता में वो एक्साइटमेंट या वो अभी कह सकते हैं कि माहौल नहीं दिखा। पहले वंदे भारत ट्रेन में हेमंत खंडेलवाल और जीतू पटवारी का आमना सामना होता है। इसके बाद दतिया में प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात होना, आमना सामना होना क्या बताता है कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उसके लिए सभी के लिए हमदर्दी है। क्या ये बताना चाहती है कि बीजेपी अब चौतरफा फंस चुकी है, क्योंकि आशुतोष तिवारी का जो चेहरा है उसे दतिया में कोई पहचानता ही नहीं। और इस बात को खुद जीतू पटवारी सार्वजनिक रूप से माइक लेते हुए जनता के सामने बोलते हुए भी दिखाई दी। क्या होगा दतिया का परिणाम? क्या बीजेपी जिस आशुतोष तिवारी को नरोत्तम मिश्रा के बजाय मैदान में उतार चुकी है, क्या वो आशुतोष तिवारी दतिया पर उपचुनाव बीजेपी को जितवा भी पाएगा या फिर नहीं? इसी से सवाल जुड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा नरोत्तम मिश्रा के अलावा नजर नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब देश नायक जो नाराज थे वो खुद घनश्याम सिंह के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी की मौजूदगी दतिया में लगातार देखने को मिल रही है। देखना होगा कि क्या बदलाव होगा, इसी को लेकर चर्चा है, सवाल है और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? जीतू पटवारी और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष की, जो जीतू पटवारी गले भी मिलते हुए आशुतोष तिवारी से नजर आते हैं, ये क्या संदेश जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप ऐसे कंपटीशन में होते हैं तो आपको अपने प्रत्याशी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ती हैं, ताबड़तोड़ तरीके से उनके समर्थन में लोगों के पास में जाकर जन समर्थन जुटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ अलग दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो भाईचारा है वो अपने सबसे उच्च पायदान पर दिखाई पड़ता है और ये कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त पर जब आप अपने प्रत्याशी को हर कीमत पर चुनाव जिताना चाहते हो, आपने बड़ी मुश्किल से नाम तय किया कि भाई घनश्याम सिंह जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन उसके बाद में जो प्रचार प्रसार शुरू होता है वो तमाम तरह के सवाल अब यहाँ पर खड़े कर देता है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भले ही यहाँ पर खुश नहीं थे, भले ही यहाँ पर जो है बीजेपी के तमाम नेताओं से वो नाखुश दिखाई पड़े, लेकिन बावजूद इसके वो आशुतोष तिवारी के लिए जनसंपर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जिस तरह से उनका हाल फिलहाल में कई मौकों पर ऐसा लगा कि जब उनको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने हैं। आपको याद होगा कि जब मीनाक्षी नटराजन का जब कह सकते हैं कि पर्चा उस समय खारिज हुआ था, नामांकन खारिज हुआ था, उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कोई आदमी ऐसा है जिन्होंने हमें जानकारी दी और उसकी बिना पर हमने पर्चा खारिज करवा दिया। यानी जो कुछ छुपाया गया था उसको हमने उजागर कर दिया, जिसकी बिना पर ये पर्चा खारिज हुआ। फिर ये कहा गया कि क्या वो जीतू पटवारी हैं, उनके नाम को लेकर बाकायदा बहस का दौर शुरू हुआ। फिर दिग्विजय सिंह जी के साथ में उनकी जो मतभेद शुरू हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रेन में अभी हाल ही में वो हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठे हुए दिखाई पड़ते। अब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की जगह पर उनको उतारा गया, आशुतोष तिवारी उनके साथ में गले मिलकर और तमाम तरह की बातें वहां पर करते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी तो ये तक कहते हैं कि आशुतोष तिवारी को लेकर कि क्या दतिया की जनता आपको पहचानती है, क्या आपको जानती है? तो आशुतोष तिवारी का कहना है कि वो यहीं से हैं और यहाँ जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। लेकिन जब जनता से पूछा जाता है तो वो नकारती हुई नजर आती है। तो जीतू पटवारी के सामने आशुतोष तिवारी को पहचानने से इनकार कर देना दतिया की जनता का क्या बताता है कि आशुतोष तिवारी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बन नहीं पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी ये कहा नहीं जा सकता कि पूरी तरह से माहौल नहीं बना पा रहे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि देखिए दोनों प्रत्याशी जो हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी घनश्याम सिंह की बात करें या बीजेपी के जो आशुतोष तिवारी उनकी बात करें, दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन को बेहतर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि 2023 में बीजेपी ये सीट हार चुकी है, ऐसे में अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव इस बात का
का रहेगा कि कैसे वो इस जीती हुई सीट को अपनी बरकरार रख पाती है। और वहीं बीजेपी के लिए ये भी चुनौती है कि जो सीट वो 2023 में हार चुकी थी, नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे वहां पर चुनाव हार गए थे, ऐसे में आशुतोष तिवारी क्या उस सीट के ऊपर जीत दर्ज कर पाते हैं? क्या उनको जो जनता है सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि किसी सभा में, किसी संदर्भ में ये कह देना कि लोग उनको नहीं पहचानते, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी भी हो जाएगा। ऐसे में जीतू पटवारी के लिए लगातार ये बात भी कही जा रही है कि भाई उनके ऊपर भी दबाव है, क्योंकि कई तरह के आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं और यहाँ तक कि पार्टी आलाकमान भी उनसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन मामले के बाद लगातार उनके ऊपर सवाल उठे। तो ऐसे में वो जिस तरह फील्ड में है, जिस तरह से दतिया में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसका कितना बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। और जब परिणाम सामने आएंगे, अगर ये परिणाम कांग्रेस पार्टी के हक में आए, तो हो सकता है जीतू पटवारी की जो खोई हुई ताकत है वो उनको दोबारा मिलती हुई दिखाई पड़े। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी की बीजेपी के कई चेहरों से आमना सामना होना या मुलाकात होना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं दूर जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी पर जितने भी आरोप लगे, जितने भी सवाल खड़े हुए, लेकिन आज भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने मंच पर आंसू बहाए, इसके बाद कहा कि आशुतोष तिवारी को मैं जितवा कर रहूंगा, घर घर जाऊंगा। लेकिन अब बीते दिनों हम देखते हैं जब नरोत्तम मिश्रा दतिया पर प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, एक जगह पहुंचते, एक क्षेत्र में पहुंचते, तो वहां कुछ लोग उन्हें माला पहनाने आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि दूल्हा पीछे चल रहा है, पीछे जो चल रहा है आप उसे माला पहनाइए। तो वो अपनी जो पीड़ा है वो भी जनता के सामने रह रहकर बयानों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। तो क्या ये मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी? जाहिर बात है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के बारे में बिल्कुल ये देखा गया और ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी है कि देखिए 3 बार से वो लगातार दतिया के ऊपर चुनाव जीते, यहाँ से वो मंत्री भी कई दफा रहे, गृह मंत्री रहे। तो ऐसे में बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि उनका चेहरा जो है वो बहुत जाना माना है, उस क्षेत्र के लिए बहुत पहचाना हुआ चेहरा है। भले ही 2023 में चुनाव वो हार जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने उनको भुला दिया है, लोग उनको नहीं जानते। क्योंकि देखिए जो भी शख्स 3 बार से लगातार किसी भी क्षेत्र का विधायक रहा होता है तो उसकी पहचान जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और यही यहाँ पर देखने को भी मिला कि जब उनको जो है टिकट नहीं मिलने की बात सामने आई तो उनके समर्थन में हजारों की तादाद में जो उनके समर्थक थे वो सड़कों पर आ गए। अभी भी आप देखेंगे तो वो जिस तरह से मंचों के ऊपर रोते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो टिकट कटा है वो आशुतोष तिवारी के, उसमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी तो क्षमता भी नहीं है कि मेरा टिकट कटवा पाए, बल्कि मेरा टिकट ऊपरी जो लोग हैं उन्होंने काटा है। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा अपनी जो ताकत है उसका एहसास रह रह के करा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो प्रश्न आपने किया कि जिस तरह उनको फूलों की माला पहनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि भाई दूल्हा तो पीछे रह गया, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो अभी भी ताकत है, जो अभी भी लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि आशुतोष तिवारी भले ही प्रत्याशी हो, लेकिन उनको लेकर जनता में वो एक्साइटमेंट या वो अभी कह सकते हैं कि माहौल नहीं दिखा जो दिखना चाहिए। और देखिए इसकी वजह भी हो जाती है कि पहली दफ़ा आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में उनको अभी पहचान बनाने में थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि पहचान बनाने में आशुतोष तिवारी को समय लगेगा। तो क्या 30 जुलाई को जो वोटिंग पड़ेगी, जो उपचुनाव होगा और जो जनता अपना मत देगी, तो वो क्या आशुतोष तिवारी के समर्थन में दे पाएंगे? बीजेपी ने उम्मीदवार तो उतार दिया, लेकिन बड़ा चेहरा नरोत्तम मिश्रा को रखा। अब कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह को उतारा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि 2 और यहाँ पर बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में है, एक किन्नर समाज से तो दूसरा आजाद समाज पार्टी से। तो इन दोनों चेहरों के मुकाबले जो कड़ा जो मुकाबला देखा जा रहा है वो भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में। देखना होगा कि ये दोनों में से कोई चेहरा जीत पाता है या कोई अन्य तीसरा चेहरा यहाँ पर बाजी मार जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर और दतिया उपचुनाव को लेकर और नरोत्तम मिश्रा की भागीदारी को लेकर आपको क्या लगता है? क्या आप सोचते समझते? क्या कुछ सवाल हैं आपके? तमाम मुद्दों पर क्या कुछ आपके विचार हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।